नमस्कार, मैं मंजू कश्यप ग्राम दुहाई जिला गाजियाबाद से हूँ और फिलहाल जहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ ये दुहाई का इंडस्ट्रियल एरिया है। जो ये मेरे पास मछली पालन का एक फार्म है, लेकिन फिलहाल मैंने इस फार्म को प्राकृतिक फार्म बनाया हुआ है जो कि एकीकृत खेती में डेवलप किया हुआ है अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की मदद से। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा परिवर्तन मैंने इसमें किया है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, मछली पालन करने वाले या फिर पशु से संबंधित या फिर खेती से संबंधित जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सोच में कुछ अलग सा परिवर्तन ला सकूं, उनको अच्छी प्रेरणा में दे सकूं। जो मैंने प्रेरणा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से प्राप्त की है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से वे भी कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी प्रेरणा प्राप्त करें। तो इसलिए मैंने इस फार्म को इस तरह से बनाया है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ हर महीने इनकम प्राप्त कर सकूं। जैसे कि मेरे पास मछली पालन, तो मछली पालन के साथ में मुर्गी पालन भी करती हूँ, सब्जी की खेती भी करती हूँ, फल की खेती भी करती हूँ और साथ में सिंगाड़े की खेती भी करती हूँ। और मेरे पास बत्तख पालन का ये स्ट्रक्चर जो इधर साइड मैंने बनाया हुआ है वो भी है, यानी कि बत्तख पालन भी करती हूँ। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे किसान कम लागत में ज्यादा आय प्राप्त करें, तो उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने केवीके गाजियाबाद से एक ट्रेनिंग ली है। वहाँ पे ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग चलती है, जो कि मैं हर एक ट्रेनिंग को सीखने के लिए वहाँ पे जाती हूँ। तो उनके अच्छे नव विचारों को मैंने प्राप्त किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल IFS मॉडल डेवलप किया है जो कि कम लागत में ज्यादा आय प्राप्त मुझे करा सकता है। वो ये रीजन है कि जैसे कि मेरे पास पोल्ट्री फार्म है, जैसे कि इनका जो वेस्ट होता है, बीट होता है, तो मैं फीड के रूप में मछली के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उससे हमें दो फायदे हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन से हमें आय प्राप्त हो जाएगी और हमें मछली के लिए खाना बाहर से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ऐसी ही मेरे पास सिंगाड़े की खेती है, तो सिंगाड़े की खेती सिर्फ 2 महीने की होती है मात्र, लेकिन जैसे समुद्र के अंदर प्लैंकटन, बैक्टीरिया, डकवीड जैसे जो तत्व अपने आप से उत्पन्न हो जाते, तो उसका टारगेट यही है कि हमें जब सिंगाड़े की बेल से सिंगाड़ा तोड़ने के बाद जो इसका वेस्ट होता है, तो हमारे पास ग्रास कार्प मछलियां होती है। जो मैं मछली अपने तालाब में पाल रही हूँ, मेरे पास उसमें 10% ग्रास कार्प मछली भी है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ से सिंगाड़ों के वेस्ट से प्लैंकटन, बैक्टीरिया, यानी कि 2-2.5 महीने का ऐसे ही बिना खर्च करे खाना प्राप्त हो जाता है। और जैसे अब मेरे पास ये फल की खेती है, फल मेरे पास यहाँ पे करीब 200 पेड़ अमरूद के हैं जो कि मार्केट के अनुसार है, और ये तालाब पे ही है। ये कोई मैंने अलग नहीं कर रखा, ये मैंने उस जमीन पे किया हुआ है जो तालाब की वेस्ट जमीन हमारे फार्मर्स ऐसी ही छोड़ देते हैं। अगर हम उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहे तो समय के अनुसार हम उससे भी कुछ ना कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो सिंचाई का पानी होता है तो मैं तालाब का ही यूज करती हूँ। तो मुझे पेड़ पौधों में ज्यादातर खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ही इतना खाद के रूप में पानी होता है कि हमारे पेड़ की अच्छी ग्रोथ होती है और फल भी साफ सुथरा, यानी कि बिना कीटनाशक होता है। तो इसी तरह से जो हमारी और भी वेस्ट जमीन तालाब के ऊपर की पग होती है वे पड़ी रहती है, तो हम सीजन के अकॉर्डिंग उस पे सब्जियां उगाते हैं। मैंने पहले यहाँ पे फूल गोभी उगाई थी, जो इसका वेस्ट था, यानी कि जो पत्ते थे, तो वो मैंने अपनी मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए उसमें यूज करा। और जो उसका फूल था, जो गोभी का फूल था, तो मैंने मार्केट में सप्लाई करा, जो कि मुझे करीब 65,000 का फायदा मिला। यानी कि मेरा अपने फार्मर्सों से यही कहना है कि अगर कोई कार्य अगर कर ही रहे हो तो अच्छी तरह से कीजिए। जैसे कि दिन रात अभी कृषि मंत्री जी भी तालाब में घुस करके, बताओ कौन ऐसा मंत्री है कि तालाब में घुस रहा है, उसके बावजूद अपने किसानों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। कभी किसी देखा कोई छोटा नेता तो घुसता नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, वो इंसान खुद तालाब में घुस के अपने किसानों का मनोबल बढ़ा रहा है। उनके किसान कैसे खुश हो सकते हैं, उनका कैसे हौसला बढ़ सकता है, तो वो सब दर्शाने की कोशिश कर रहे। अगर इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर हमारा किसान नहीं समझ पा रहा, तो शायद नहीं मुझे कहना चाहिए, उनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी योजनाएं तालाब से संबंधित निकाली है, जैसे कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, महिलाओं के लिए 60%, पुरुषों के लिए 40% सब्सिडी है। तालाब के सौंदर्यकरण करने के लिए 1 हेक्टेयर पे 1,60,000 हमें सब्सिडी मिलती है। इसी तरह से केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मेरी एक योजना पास हुई थी जो कि 10 लाख की थी, उसमें मुझे 60% सब्सिडी मिली है। इस तरह की योजनाएं हैं जब हमारा छोटा किसान बैंक से लोन लेने में असमर्थ होता है या फिर बैंक उसको लोन नहीं दे पाता बिना किसी गारंटी के, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी प्रॉपर्टी या फिर इतने गारंटी
गारंटर तो होते नहीं, कोई इनकी गारंटी ले सके या फिर किसान बैंक लोन दे सके। तो उस टाइम पे किसान को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना ही काम आती है। मेरे पास कोई अपनी भूमि नहीं थी, इतना बजट नहीं था कि मैं किसी भी तरह से कोई भी कार्य कर सकूं। ये भी भूमि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार मुझे नगर निगम से मिली है और मैंने मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की योजना प्राप्त करके ही ये सब एक मॉडल तैयार किया है, ताकि मेरे यहाँ पे कोई महिला हो या पुरुष हो या फिर अन्य कोई भी अधिकारीगण यहाँ पे आए तो ये देखे कि मछली पालन इस तरीके से भी किया जा सकता है। हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि अनिवार्य भी है और खुद सरकार भी चाहती है कि उसका प्रचार प्रसार होए। मैंने खुद विकसित संकल्प यात्रा में 135 गांव में से 55 गांव कवर किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूं। योजना की लेने की कोई इतनी ज्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, उससे सिविल से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिना बैंक की सहायता से 20 लाख तक की सब्सिडी हम अपने सीधे अकाउंट में ले सकते हैं। जैसे कि हमारे मत्स्य विभाग गाजियाबाद से आप वहाँ पे जाइए, जाने के बाद में सिर्फ अपना आधार कार्ड और जिस हमें योजना में आवेदन करना है वो सब, और तालाब से संबंधित जिस तालाब पे हम कार्य कर रहे हैं तो उसके कुछ पेपर्स हमें उसमें लगाने होते हैं, यानी कि लीज पे जो हमें मिला है लीज का पट्टा वो सब लगाना होता है, आधार कार्ड। उसमें और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए वो उनको मिल सकता है क्योंकि अब से पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो अब से पहले वे ट्रेनिंग नहीं लेते थे क्योंकि उनके पास तो अनुभव का इतना भंडार था कि ट्रेनिंग जैसी की जरूरत नहीं होती थी। तो ऐसे फार्मर्स हमारे बहुत है कि जिनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता कि ट्रेनिंग ली है नहीं ली है, तो उनको कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं ट्रेनिंग दी जा रही है तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में ले भी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अनुदान नहीं ले सकता, वो योजना में आवेदन कर सकता है। देखिए मुझे 9 साल तो इसको लेने में लग गई क्योंकि तालाब भी लेना बड़ा कठिन हो रहा था, वो भी नहीं मिल पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि तालाब जैसी जमीन, गंदी जमीन भी नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उनके आदेश अनुसार मुझे ये तालाब मिला और मुझे लगभग 5 साल हो चुके। देखिए मेरे पास एक ही तालाब में ही 7 रहू, कतला, ब्रिगेड, गिरास कार्प, नैन, मुराठी, ये सब यानी कि 4-5 वैरायटी एक ही साथ। और रही फल की तो फल मेरे पास पिंक ताइवान 1 kg और भी अधिक तरह के मतलब फल यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, जैसे कि रेड बनाना भी है फलों में। और अभी जैसे दिल्ली पूसा में 2024 में 11 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रेड कलर की एक भिंडी लॉन्च करी थी, बीज यानी कि 109 किस्में जारी करी थी, तो उसकी कुछ मैंने वैरायटी अपने यहाँ पे लगाई हुई है। तो यानी कि अधिक प्रकार के फल, पिंक ताइवान 1 kg और ये जो मैंने आपको मछलियाँ बताई ये सब मैंने एक साथ यहाँ पे की हुई है। देखिए मेरे पास ये 3 एकड़ है यानी कि 15 बीघा जमीन है और मैं उसी में ही ये सब करती हूँ। यानी कि मैंने ऐसा देखो, मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैंने बहुत यहाँ पे मेहनत भी की है। मेरे अपने विभागों ने, मत्स्य विभाग हो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, तो काफ़ी सहयोग भी किया है। और इस पे मैंने खुद से अपने परिवार के साथ रह करके काफ़ी मेहनत करी है और इसमें मतलब ऐसा जरिया बना दिया है कि इसमें महीने में कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त होता रहे। देखिए अगर मैं इसको हिंदी भाषा में बोलूँ तो ये तो फिलहाल एकीकृत खेती मॉडल है। जैसे कि मैंने अभी बाहर अपना बोर्ड लगाया हुआ है, मत्स्य आधारित एकीकृत पद्धति मॉडल। और दूसरी बात करूँ तो एक IFS मॉडल के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि सरकार बहुत जोर दे रही है इस चीज़ पर। देखिए मैंने को बनाने का सही तरह से कि ताकि इससे जो भी कोई बाहर का यहाँ पे आए तो अच्छी प्रेरणा ले सके। मेरा गाजियाबाद के अंदर 4 ब्लॉक आते हैं, तो 4 ब्लॉक की जो भी मतलब समूह सहायता हो या सखी सहायता हो तो यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। और फिर जैसे कि हमारे कुछ फौजी भाई, जैसे कि रक्षा मंत्रालय से अभी 30 कर्नल, मेजर, सूबेदार वो यहाँ पे ट्रेनिंग विजिट के लिए आए। यहाँ पे अभी भारत के सभी राज्यों से वैज्ञानिक महिला यहाँ पे 42 आई। गन्ना विभाग के 6 जिलों से इंस्पेक्टर यहाँ पे विजिट के लिए आए। यानी कि यहाँ पे अगर कोई आसपास विजिट होनी होती है तो यहाँ पे हर हाल में होती है। देखिए पहला सम्मान तो मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने प्राप्त किया और वहाँ से जब मुझे मान सम्मान मिला तो मेरे और मन में इच्छा बढ़ी कि मैं इससे बड़ा और मान सम्मान प्राप्त करूं। तो मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र से मान सम्मान प्राप्त किया है। अपने जिला स्तर DM साहब से भी
विधायक से भी और अपने मंडल से भी, यूनिवर्सिटी मेरठ मंडल से राज्य अवार्ड भी मुझे प्राप्त है। और मैंने राष्ट्रीय अवार्ड दिल्ली अनुसंधान कृषि पूसा में, वहाँ से भी मुझे राष्ट्रीय अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया। और हाल ही में अभी जिला अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से मेरा आवेदन पद्मश्री के लिए भी गया हुआ। देखिए, सबका अलग अलग इनकम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास जैसे सिंगाड़ा है तो 2 महीने की उसमें इनकम प्राप्त होती है। उनका जितना बड़ा मतलब एरिया होता है तो उतनी उससे हमें इनकम प्राप्त हो जाती है। अभी मैंने कम में बोया हुआ क्योंकि मैंने मछली ज्यादा अधिक मात्रा में कर दी है, तो सबकी अलग अलग मतलब मात्रा में मुझे इनकम प्राप्त हो जाती है। अगर मैं 1 लाख रुपया अपने मछली के पीछे लगा रही हूँ तो मुझे 2 गुना वहाँ से प्राप्त हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपया लगाने के बाद में मुझे 2 लाख की वहाँ से अलग लागत से अलग प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन में अगर मैंने 2 लाख लगाया तो 3.5 लाख रुपए की इनकम वहाँ से अलग से प्राप्त हो। देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जो अगर हम भी और महिलाओं की तरह घर में रहते तो शायद आप जैसे अच्छे इंसान या फिर जो हमारा सोशल मीडिया है, कोई भी अन्य चैनल हमसे मिलने के लिए नहीं आता, लेकिन हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे अच्छे इंसान हम लोगों का इंटरव्यू या फिर हमारे माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है समाज के प्रति, देश के प्रति, जो हम सिखाना चाहते हो, आप वो प्रचार प्रसार करते हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे यहाँ पे कोई भी विजिट आती है किसी भी तरह की, या फिर कोई मेरे अपने परिचित फार्मर्स यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए आते हैं, तो बहुत खुशी की अनुभूति होती है। देखिए, इनकम की तो ये सुन लीजिए, बड़े बुजुर्ग का कहना है पहले कि माली 1 बीघे में और किसान 100 बीघे में कमा लेता है। उसमें कुछ तो खासियत होगी। अगर हम ये सोच ले कि सिर्फ हमें यही फसल करनी है या फिर हमें यहाँ से आगे जाना ही नहीं है, तो वो जाएगा ही नहीं। उसको हम उस बारे में हम ना ही तो सरकार को दोष दे सकते हैं, ना ही किसी अन्य को दोष दे सकते हैं। अगर हमें कुछ हटके करना है तो अपने अंदर खुद में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं उन फार्मर से यही कहूंगी कि जरूरी नहीं जो आप खेती कर रहे हैं कि आप उस पे ही निर्भर हो या फिर आपको वो ही करनी है। कुछ थोड़ा सा हटके कर लीजिए। गलत चीजों में भी तो हम दूसरों की नकल कर लेते हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छे की भी नकल करके देख लीजिए, क्या पता उसमें ज्यादा अधिक हमें फायदा हो जाए। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ यही कहना है अच्छे उन किसानों से, सम्मानित किसानों से, कि आप जो खेती कर रहे हैं अगर उसमें फायदा नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी फसल को चेंज करके देख लीजिए, ताकि आपको क्या पता उससे अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो यही सब मैं उनसे कहना चाहूंगी।